पर लोगों से ज्यादा प्रॉब्लम्स इंप्रेस हो रही हैं, तो अब बाहर से ध्यान हटाकर अपने घर की ओर लेकर जाइए और घर में देखिए कि कौन से कलर होने चाहिए और कौन से नहीं। क्या कलर घर के कहाँ किस डायरेक्शन में होने से आप प्रॉब्लम्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं और किस कलर के होने से आपके लिए अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। तो मैं आचार्य प्रीति सिंघल फ्रॉम वास्तु की आज बात करने वाली हूँ आपके घर के रंगों के बारे में। आपके घर के रंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वास्तु के अनुसार, क्योंकि ये वो रंग नहीं है, ये 5 एलिमेंट्स हैं। जैसे कि आपकी बॉडी 5 एलिमेंट्स यानी कि पंच तत्वों से बनी है। क्या है पंच तत्व? आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। तो जैसे इन पंच तत्वों से आपकी बॉडी बनी है, वैसे ही सेम पंच तत्वों से आपका घर बना हुआ है। और अगर आपके घर में ये पंच तत्व इम्बैलेंस हो जाते हैं, किसी भी रूप में कोई एक तत्व बहुत बढ़ जाता है और कोई एक बहुत घट जाता है, तो वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। जैसे ये आपके शरीर में भी होता है। कहते हैं ना कि पित्त बढ़ गया। पित्त क्या होता है? फायर यानी कि आपकी एसिडिटी। अगर ये बढ़ जाती है तो आपकी बॉडी में डाइजेशन ठीक से नहीं होता, और डाइजेशन ठीक से नहीं होता तो आपको तरह तरह की प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। सेम चीज आपके घर के साथ भी है। अगर आपके घर में भी फायर एलिमेंट बहुत ज्यादा हो जाता है तो घर में रहने वाले सभी मेंबर्स को बहुत जल्दी गुस्सा आने लगता है और आपस में लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हैं। और पता है ये लड़ाई झगड़ी किस बात को लेकर होते हैं? मोस्टली तो ये होते हैं आपके कैश फ्लो को लेकर, पैसों को लेकर, क्योंकि फायर एलिमेंट कैश फ्लो से भी तो जुड़ा हुआ है। अगर ये बढ़ जाता है तो आपकी पैसों को लेकर एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ जाती हैं। आपके पास चाहे जितना पैसा हो वो कम लगने लगता है, और जब कोई चीज कम लगने लगती है तो उसके लिए लड़ाई शुरू हो जाती है। तो अब आपको पता चला ना कि आपके घर के 5 एलिमेंट्स कितने इंपॉर्टेंट हैं और ये किस तरह से आपके घर में पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी को लेकर आते हैं। तो अब ये 5 एलिमेंट्स हैं और ये इस तरह से काम करते हैं, ये तो आपको समझ में आ गया है। पर अब नेक्स्ट समझने वाली क्या बात है कि कैसे इनको बैलेंस करें। हम अपने घर में कैसे जाने कि हमारे कौन से एलिमेंट्स बढ़े हुए हैं और कौन से एलिमेंट्स घटे हुए हैं। तो ये बहुत आसान है। अगर आपने अपने घर में अलग अलग कलर के रंग किए हुए हैं, अलग अलग रंगों से घर को पेंट किया हुआ है, तो तभी ये 5 एलिमेंट्स आपके इम्बैलेंस हो जाते हैं। अब जैसे कि आप किसी भी घर को 16 दिशाओं में बांट सकते हैं। अब फिर इन 16 दिशाओं को 5 एलिमेंट्स में बांटा जाता है। जैसे कि नॉर्थ से लेके ईस्ट नॉर्थ ईस्ट तक की डायरेक्शंस जो होती है वो वाटर एलिमेंट की डायरेक्शन होती है, यानी कि जल तत्व की। और ये अगर बैलेंस नहीं होता तो बॉडी में वाटर की कमी आने लगती है, या तो डिहाइड्रेशन हो जाता है या बहुत ज्यादा बढ़ जाने से रिटेंशन होने लगती है, बॉडी में पानी भरने लगता है। तो इस तरह से हमें देखना है कि हमारे घर के नॉर्थन साइड में कहीं बहुत ज्यादा ब्लू कलर तो नहीं है या फिर बिल्कुल भी ब्लू कलर नहीं है। तो हमें उस हिसाब से और फिर हमें अपने सिम्टम्स मैच करने हैं कि हमें किस तत्व की कमी महसूस हो रही है इस घर में रहने से। इसके बाद जैसे ईस्ट और ईस्ट साउथ ईस्ट वाली डायरेक्शन में हम ग्रीन कलर यानी कि वायु की डायरेक्शन होती है, वो एक ग्रोथ की डायरेक्शन होती है। तो चेक करें, अगर वहां पर ग्रीन कलर है तो कोई इश्यू नहीं है, पर अगर कोई और कलर आ रहा है तो कहीं वो उस जोन की जो 5 एलिमेंट्स की जो पैरामीटर है उसको कहीं घटा बढ़ा तो नहीं रहा है, या तो फिर एंटी एलिमेंट तो नहीं आ गया। यहाँ पर एंटी एलिमेंट आने से भी प्रॉब्लम हो सकती है। फिर आता है आपका साउथ ईस्ट से लेके साउथ तक का डायरेक्शन, और इस डायरेक्शन का कलर होता है रेड, या रेड फैमिली का कोई भी कलर हो सकता है, पिंक हो सकता है, पिच हो सकता है, ऑरेंज हो सकता है। आप देखें कि वहां पर आपके घर में कौन सा कलर हुआ है। फिर इसके बाद आता है साउथ वेस्ट और साउथ साउथ वेस्ट। यहाँ पर आप बड़े आराम से येलो, बेज या क्रीम कलर कर सकते हैं, और ये बहुत अच्छा रहता है आपके घर के स्टेबिलिटी के लिए और आपके घर के मेंबर्स की स्टेबिलिटी के लिए। फिर जो डायरेक्शंस आती हैं वेस्ट साउथ वेस्ट से नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट तक, वो सारा का सारा आपका स्पेस एलिमेंट होता है। स्पेस एलिमेंट ये वही स्पेस होता है जिसको कि आप अक्सर कहते हैं कि मुझे घर में ना स्पेस नहीं मिल रही है, मेरी ना यहाँ पर कोई स्पेस ही नहीं है, मुझे कुछ स्पेस चाहिए। ये वही एलिमेंट है। अगर ये कम होता है तो घर के मेंबर अक्सर ये शिकायत करते हैं। कैसे बढ़ाएंगे इसको?
वैसे तो यहाँ का कलर व्हाइट होता है, पर अगर आपके घर में मेंबर अक्सर शिकायत करते हैं कि उनको स्पेस नहीं मिल रहा है, तो आप इस जोन में येलो या क्रीम कलर भी कर सकते हैं। ऐसा करने से आपकी ये जोन बैलेंस हो जाएगी और फिर वही सारे इफेक्ट और सारे रिजल्ट्स देने लगेगी जो आप चाहते हैं, क्योंकि गेंस की डायरेक्शन भी यही आती है। तो इसलिए आपके घर का स्पेस एलिमेंट बैलेंस होना बहुत जरूरी होता है। क्या जरूरी है कि हम सारी दिशाओं में अलग अलग कलर कराएं? तो क्या हमारा घर पचरंगी नहीं हो जाएगा? क्या वो सही होगा? क्या वो देखने में अजीब नहीं लगेगा? कोई जरूरत नहीं है आपको इन डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग ही कलर कराने की। आप सारे घर में कोई एक न्यूट्रल सा कलर भी करा सकते हैं, पर फिर भी अगर आपके घर के 5 एलिमेंट्स बैलेंस नहीं है तो उनको कैसे बैलेंस करेंगे? उनको बैलेंस करने के लिए आप उनके कलर्स को किसी भी फर्नीचर के कलर में या कर्टन्स के कलर में ऐड करके ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने घर के 5 एलिमेंट्स अपने दीवारों के रंगों के साथ बड़े आराम से बैलेंस कर सकते हैं। जैसे ही आपके घर में ये 5 एलिमेंट्स बैलेंस होते हैं, आप देखेंगे कि आपके घर के मेंबर भी बहुत बैलेंस रहने लगेंगे। घर में छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़े नहीं होंगे, इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, कोई जल्दी जल्दी बीमार नहीं पड़ेगा और बहुत सारी आपके सामने नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आने लगेगी या करियर में आपके अपने करियर में कोई अपॉर्चुनिटीज आने लगेंगी। इसके बाद साथ साथ आप अपने रिश्ते भी ठीक करेंगे और बच्चे भी पढ़ने लगेंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि इन 5 एलिमेंट्स को ही बैलेंस करके बैलेंस कर ली जाती हैं। तो आप भी अगर अपने घर के रंगों से अपने घर को बैलेंस करना चाहते हैं या अपने घर में नए रंग कराना चाहते हैं, तो इस वीडियो से बहुत सारे टिप्स मैंने दिए हैं, आप उनको लेकर ही अपने घर को पेंट कराएं। तो अब आपके घर के वास्तु को लेकर अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे जरूर पूछ सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं लगातार ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक्स पर वीडियो बनाने वाली हूँ। और अगर आपका कोई स्पेसिफिक टॉपिक है जिस पर कि आप जानकारी जानना चाहते हैं तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखकर भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगी।